बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हमारे पास एक टॉपिक है चंदा, इसका नाम है आर्थराइटिस। ये हमारे पास लेक्चर एमडी कैट का, सपोर्ट एंड मूवमेंट का। और ये आर्थराइटिस इसलिए इम्पोर्टेंट है ज़्यादा क्योंकि इसकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि इसमें से सवाल आएंगे। सही है। और ये एक मसला ऐसा है कि इसमें जो टाइप्स देनी चाहिए थी इन बोर्ड में डिटेल में, वो जिस तरह नहीं समझाया वो, जिस तरह ये एक चार्ट है। तो अगर आप ये चार्ट भी कर लोगे तो आपको काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी इसकी टाइप्स और सब टाइप्स और इसके सब टाइप्स पढ़ने में। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं बच्चों आर्थराइटिस में। एक बार तुम्हारी आवाज़ में ना थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, तो मुझे समझ नहीं आया था तुमने क्या कहा था। आई गेस तुमने सलाम किया था, तो वालेकुम सलाम। और कोई सवाल है तो पूछ लेना मुझसे। उस वक्त बहुत सलाम। डिस्टर्ब। हाँ। चलो सवाल सलाम बेटा, आवाज़ आ रही है, प्रॉपर आवाज़ आ रही है, सही है। जी जी सर। ओके। आर्थराइटिस, आर्थरो। आर्थरो का मतलब होता है जॉइंट्स। फर्स्ट ईयर में आप सब ने फाइलम पढ़ा होगा आर्थ्रोपोडा। तो आर्थरो का मतलब तो क्या हो गया, जॉइंट्स। और जॉइंट क्या होता है? जॉइंट इज अ रीजन जहाँ पे दो या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में मिलती हैं। यानी कि इस रीजन का नाम नाम क्या होगा, जॉइंट। रीजन वेयर टू और मोर बोन्स मीट टुगेदर। और आइटिस का मतलब बायो में क्या होता है, किसी भी वर्ड के अंदर में आइटिस आता है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का आसान लफ्ज है मतलब सूजन, स्वेलिंग। इन्फ्लेमेशन। सही है, तो ये बात हो गई। अब क्या चीज़ है आर्थराइटिस, अब पढ़ते हैं बेटा। आर्थराइटिस एक डिजीज है जो कि जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। सॉरी। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स, इसमें ज़्यादातर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, डीजेनरेशन, जॉइंट्स बिल्कुल टूट जाते हैं। इट कॉजेस पेन, सिवियर पेन, इन्फ्लेमेशन, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मूव और स्टे एक्टिव, यानी कि बोन्स को बहुत मुश्किल होता है फिर मूव करना। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, ठीक है। और सबके अलग अलग सिम्टम्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं। बेटा ऐसा आर्थराइटिस जो ओल्डर, ओल्डर भी लिखा हुआ है, एडल्ट भी लिखा हुआ है, चलो एडल्ट ओल्डर सही है, गलत नहीं है, खैर। एडल्ट तो चलो मैं भी हो गया, लेकिन मैं ओल्डर नहीं हूँ। ओल्डर एडल्ट का मतलब आप समझ लो 40 से ऊपर की कहानी हो गई। सही, तो बड़े साहब में ये होना चांसेस हैं। कौन कौन से चांसेस है बड़े साहब में? ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये होता है थोड़े से एजेड लोगों में। ऑस्टियो का मतलब बोन्स, ऑस्टियो आर्थराइटिस ये रहा कि बोन्स ही अजीब सी हो गई, तो जॉइंट मुतासर हो गया। समझ गए आप, देख लो, ये हेल्दी जॉइंट, हेल्दी बोन्स, और ये अजीब सी बोन्स। तो बोन्स अजीब सी तो जॉइंट अजीब सा, जॉइंट अजीब सा तो स्वेलिंग। और अगर ये एजेड कंडीशन में हो रहा है ज्यादातर तो उसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। इसकी वजह से यहाँ पे जो कार्टिलेज है, क्या ये ब्रेक हो गई है या नहीं? आप बोलोगे ऐसी कार्टिलेज भी यहाँ से क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है। रिपीटेड स्ट्रेस का मतलब है कंटिन्यूअसली इसमें स्ट्रेस, यानी कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता रहे हैं कि कंटिन्यूअसली इसमें एक नेगेटिव टाइप का एक स्ट्रेस, एक मसला आया जा रहा है और ठीक करवा नहीं रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है बेटा ऑस्टियो आर्थराइटिस ही हो जाता है फिर। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस बच्चों, ये सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म है आर्थराइटिस की। अगला आर्थराइटिस कौन सा है? एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलोसिस, सॉरी एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस, जिसको आर्थराइटिस ऑफ स्पाइन भी कहते हैं। स्पाइन का मतलब है वर्टिब्रल कॉलम। सब वो वर्टिब्रल कॉलम तुम्हारा ऊपर से नीचे तक आता है। यूजुअली इसमें कौन सी बोन्स होती हैं? लोअर बैक, लोअर बैक। यानी कि बात हो रही है थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा की। उनमें अगर जॉइंट्स में मसला आ जाए तो फिर ये है मसला एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस। तो वर्टिब्रल कॉलम में मसला आ रहा है तो शदीद दर्द है। गाउट एक ऐसा आर्थराइटिस है जिसमें हमारे जॉइंट्स के दरमियान ही यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो हार्ड होते हैं वो जमा होना शुरू हो जाता है, और ये बीमारी को कहते हैं नकरस, इंग्लिश में कहते हैं गाउट। गाउट, गाउट कहते हैं इसको। सही, गाउट। यहाँ तक समझ आया जी जी। बच्चों? जी सर। ये बहुत कॉमन है कराची में, ये बहुत कॉमन है, और ये वाला, दिस वन एंड गाउट। तो हम लोग कहते हैं भाई तुमने जरा शुगर से एहतियात करनी है, फैटी आइटम से एहतियात करनी है, तो आर्थराइटिस बहुत हो जाता है लोगों को। मैं दिखाता हूँ आपको आर्थराइटिस का मसला क्या है। आर्थराइटिस में ना उंगलियां अजीब सी हो जाती है। पार्किंसंस में और आर्थराइटिस में क्या फर्क है? बहुत फर्क है खैर। पार्किंसन में आपके हाथ शेक करते रहते हैं, जबकि आर्थराइटिस में आपके हैंड्स और फीट स्वेल हो जाते हैं। ये देखिए अब आर्थराइटिस, ये देखिए अब आर्थराइटिस, ये देखो कितना सूज गई हड्डियां। ये आर्थराइटिस है बेटा, गाउट, गाउट।
सर ये गेम खेलने से भी सूझ सकते हैं? नहीं 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 नहीं, वो वाला मसला नहीं है। तो वायरस से हो सकता है, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ये गाउट वाला आर्थराइटिस है, देख रहे हो यूरिक एसिड जमना शुरू हो गया, यूरिक एसिड येलो वाला। तो फिर आर्टिफेन और जाइलोरिक 50-50 mg की दवाई लो, तबीयत बेहतर करो, फिर आप इसका इलाज कराओ प्रॉपर। तो सबसे खतरनाक सर कौन ये सा है? तीसरा वाला मुझे सबसे खतरनाक लगा। सबसे खतरनाक यही, क्योंकि इसमें ये ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून का मतलब है मेरी बिल्ली मुझे मियाऊं, यानी कि मेरे ही डब्ल्यूबीसीज मेरी ही बॉडी के सेल्स को मारना शुरू हो गए। और कौन से सेल्स को? जॉइंट्स वाले सेल्स को, यानी कि बोन्स वाले सेल्स को। तो इसका तो मसला है कि हमारे इम्यून सिस्टम हमारे ही जॉइंट्स को अटैक कर रहा है। जॉइंट्स और ये एक मेम्ब्रेन होती है, खैर इसके बारे में मैं नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ाऊंगा, सिनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये उसको अटैक करता है, तो बस हमारे ही डब्ल्यूबीसी। और आज तक साइंस को नहीं पता ऐसा क्यों होता है खुद से भाई, कि ये खुद से ही अटैक होना शुरू हो गया भाई, मसला हो गया ना ये तो। कॉज अननोन है। इसकी वजह से डायबिटीज भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ए- अच्छा बेटा, अब यही आर्थराइटिस का एज पर पीएमसी सिलेबस थोड़ा सा इसकी टाइप्स डिटेल में डिस्कस करते हैं। आर्थराइटिस की यहाँ पे मेजर तीन किस्म एग्जाम है: ऑस्टियो आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस। ठीक है, तीनों में फर्क। ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है? इसमें डीजेनरेशन हो जाती है आपकी जॉइंट की कार्टिलेज की। ठीक है, अब इसकी दो टाइप्स होती है चंदा। एक होता है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक होता है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में लिखा हुआ है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब है एकदम से हो जाना किसी चीज का, यानी कि इसका कोई पिछली हिस्ट्री नहीं होती, एकदम से हो गया। नो स्पेसिफिक कॉज इज नोन, बट इसको थोड़ा सा जोड़ा जाता है किससे? एजिंग में। किसी भी एजिंग में, किसी भी एज मतलब एजिंग में किसी भी टाइम पे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस प्राइमरी हो सकता है। और अगर आपको कभी पहले हुआ है, जवानी में या बुढ़ापे में एक दफा ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, चलो बुढ़ापे को तो छोड़ दो, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको बुढ़ापे में जरूरी नहीं है, ज्यादातर बुढ़ापों में होता है ये। लेकिन अगर यंग एज में हो गया और ठीक हो गया, बेहतर हो गया, फिर दोबारा आर्थराइटिस हुआ और इसमें बोन्स इन्वॉल्व हैं, तो उस आर्थराइटिस को कहेंगे सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि किसी प्रीवियस इंजरी की वजह से हुआ है जॉइंट्स में, और ये यंग एज में स्टार्ट हो सकता है। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? सर हाँ, इसकी क्या जी निशानी सर। है अगर होता है? क्या निशानी है चंदा? आर्थराइटिस किसी भी किस्म को रेडनेस आ जाती है जॉइंट्स में, जो अभी तस्वीरें दिखाई थी ना, रेडनेस, सर चलने सूजन, फिरने में मसला चलने होता है? फिरने में शदीद मसला, दर्द, सूजन। सर वो जो स्पॉट्स आते हैं वो इस वजह से आते हैं स्किन पे। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, वो अलग है। वो स्किन का मसला है, वो अलग है। सर अगर हम गाय के पाए खाएं बोन मैरो तो उससे सही रहेगा ये? बहुत ज्यादा तो नहीं, वो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। लेकिन ये है कि गाय हो गया, बकरा हो गया, उसको आप कम से कम 2-4 महीने में एक आध दफा तो इनटेक जरूरी है, लाजमी। वो आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा है। अब इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस से नाम से पता चल रहा है इसमें, ये ऐसा किस्म का आर्थराइटिस है जिसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन तो होगी होगी लाजमी। रिमेटॉइड होता है इसमें, सोरियाटिक होता है, क्रिस्टल इंड्यूस होता है। सही है। अच्छा, अब जो तुम कह रही हो ना, वो स्किन में जो वाइट वाइट आ जाते हैं, वो आपके पास सोरियाटिक आर्थराइटिस में भी है। लेकिन उसमें तुमने पूछा ना सिर्फ स्किन में वाइट वाइट, तो सिर्फ स्किन में वाइट वाइट जी। पैचेस आ रहे हैं वो अलग चीज है, वो एल्बिनिज्म की तरफ जा रहा है। और उसके साथ साथ अगर जॉइंट्स का भी मसला है, तो फिर वो मैं जोड़ सकता हूँ सोरियाटिक आर्थराइटिस। If you are asking about only patches of sorry, white patches on skin, that is not arthritis. If a patient is complaining कि उसका पैचेस हैं स्किन में, प्लस उसके जॉइंट्स में स्वेलिंग आप देख रहे हो या उसको फील हो रहा है शदीद दर्द, तो इट कैन लीड टू सोरियाटिक आर्थराइटिस। और जबकि रूमेटॉइड क्या है? रूमेटॉइड तो एक ऑटो इम्यून है, और उसमें मल्टीपल जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं बॉडी में, तभी ये सबसे खतरनाक है। मोस्ट कॉमन ये वाला है, सबसे खतरनाक ये वाला है। सोरियाटिक में स्किन से रिलेटेड है, मैं सोरियाटिक भी दिखा देता हूँ ना, सोरियाटिक। ये होता है काइंड, मतलब ये वैसा तो नहीं है, ये थोड़े रेडिश देख रहे हो आप, ये जी। सोरियासिस है। सही, अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना, दिखाऊं एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म स्किन पिगमेंट्स, वो फिर ये वाला है। अरे ये तो मेरे दोस्त को है। हाँ, सफेदी की बीमारी। ये उसकी तो यहाँ बहुत तक सारे डिजीज है। हाँ पूरी स्किन समझे सर। जैसे आपने पहली वाली पिक्चर दिखाई ना उसकी, जब भी हाँ, वो कहीं जाता है पूरी स्किन कुछ दिनों में निकालता है वो वहाँ की। तौबा तौबा।
अब तीसरा कौन सा चंदा? क्रिस्टल इंड्यूस, क्रिस्टल इंड्यूस, यानी कि ऐसे क्रिस्टल बोलते हैं, एक डिपोजिशन हो सांप गई। हो। बिल्कुल हाँ, वाकई। गाउट, क्रिस्टल न्यूज में गाउट आता है, और एक आता है ना सूडो गाउट। गाउट क्या है? जिसमें मोनो सोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स। आपकी बुक्स में सिर्फ क्रिस्टल्स है, तो एक्चुअली में गाउट में ये होता है, इसलिए पीडीएफ जरूरी है ये, पिक्चर सॉरी। सूडो गाउट क्या है? सोडियम। जिसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल्स है। ज्यादातर ये कॉमन है कराची में भी। सेप्टिक आर्थराइटिस, जिसकी वजह क्या बनी? कोई बैक्टीरिया से रिलेटेड इन्फेक्शन हुआ, और वो इन्फेक्शन आपके जॉइंट्स में पहुंच गया, और ये लाइफ थ्रेटनिंग है भाई। लाइफ एंड लिम्ब थ्रेटनिंग। लिम्ब थ्रेटनिंग मतलब टांगे हाथ ज़ाय होने का खदशा है, लाइफ थ्रेटनिंग आप समझ जाओ। और ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए होता है इसके लिए फिजिशियन का और ऑर्थोपेडिक सर्जन। क्योंकि अगर ये मसला हो गया आपकी रिब्स के आसपास, तो वहाँ पे सांस लेने में मसला, तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है ना। तो सारी बात ये था, एक सिंपल एक था आर्थराइटिस का मसला। आर्थराइटिस का मसला समझ आया यहाँ तक बच्चों? डन है। जी। जी। ये चीज़ है हमारे पास, ये था आर्थराइटिस। 1 मिनट से बाहर। ये फ्रैक्चर्स हमारे पीएमसी के सिलेबस में नहीं है। एक है जॉइंट्स का मसला, स्प्रेन और डिस्लोकेशन, फिर हमारे पास मसल्स आ जाएंगे। ठीक है, तुम लोग सही पेस में जा रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें पढ़ना है जॉइंट्स। जॉइंट्स, ये रहा जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है चंदा, ये हमारे पास अब अगला टॉपिक है। अनस, एक काम करते हैं, काफ़ी मैं थक गया हूँ। जी। अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, यानी कि 1-2 घंटे रुक जाओ। मैं इसमें इंशाल्लाह मैं आज जॉइंट्स करवा दूंगा। सही है, मैंने तुम्हें क्या टाइम बताया था? 8 बजे ना? बस फिर 8 बजे की जी। बात करते हैं इंशाल्लाह इसको जी ज्वाइंट्स सर, को। मैं भी खाना खा लेता हूँ। सही, तुम भी खाना खा लो। ठीक है बा। और 6 बजे एबा अगर आप फ्री हो, तो फिर मैं ओके। एक एमसीक्यूज का सेशन है 6 बजे, तो फिर मैं देखता हूँ। सही है, तो मैं इसका लिंक सेंड सर कर। फिर आप भी रेस्ट कर लें, उनका भी थोड़ी देर में ले लीजिएगा। क्या चीज़? हाँ, अभी चंदा अभी तो मैं एक और क्लास है फर्स्ट ईयर की, सेल चैप्टर पढ़ाने, तो मैं उसको देखता हूँ, 5 मिनट में उसको पढ़ाता हूँ फिर। सही है, मैं देख लेता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें इंशाल्लाह जॉइंट से तो करवा दूंगा, यानी कि तुम्हारा सपोर्ट आज खत्म हो जाएगा, फिर बच जाएगा मसल्स। लेकिन अनस प्लीज। सर मैं पढ़ा दूँ उस बच्चे को। हाँ नहीं। हाँ, तो यार बात सही है इसके, क्या कह रहा था मैं, तुम बस ये कर लेना चंदा, वो ना देख लेना उसको, चैप्टर को रिवाइज कर लेना वीडियो से। सही। बस सर मैं यही करता हूँ, मैं खाना वीडियो खाते छोड़ दो, खाते टाइम लग लेक्चर जाएगा लगा दो लेता ढाई हूँ। घंटे तुम एक दफा बुक से भी गो थ्रू कर लो, कि समझो हो जाएगा काम। सही है, मसला नहीं है। जहाँ फंसो उस टॉपिक की वीडियो ओपन करके देख लो, मैं तुम्हें प्लेलिस्ट सेंड कर देता हूँ। ये क्या ओके। है ना? ओके। सही, ओके ओके, अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज।